यहाँ तो सौरभ भारद्वाज जी का ही रहेगा। शिखा राय 101% जीतने जा रही है। महिला वोटर्स की पसंद कौन सी पार्टी है? बीजेपी। तो हमारी पेंशन बनवाई है, उसी को देंगे वोट। किसने पेंशन बनवाई है? ये केजरीवाल ने। पर जीत तो बीजेपी की होगी। यहाँ पर कामकाज किया है अरविंद केजरीवाल ने? कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने, क्या काम किया है? आप देख रहे हैं रेडर की इलेक्शन राइड चित्रा के साथ। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी राजधानी दिल्ली की बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन मैं आ चुकी हूं ग्रेटर कैलाश इलाके में। सिरी फोर्ट खेल परिसर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जिससे इस पूरे इलाके की बड़ी पहचान है। लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं। 1303 में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की ओर से सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ की तस्वीर तब बदली जब 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद दुनिया ने दिल्ली की चमक और धमक को महसूस किया। लेकिन हम आ चुके हैं इस हिस्से में इसलिए क्योंकि बड़ी पड़ताल होगी चुनावी मुद्दों की। ये जानेंगे कौन ताल ठोक रहा है जीत की, करेंगे आम आदमी के मुद्दों की पड़ताल और जानेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका मुद्दा जोर पकड़ता हुआ इस हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं ग्रेटर कैलाश के अलग अलग हिस्सों में और जानते हैं इस बार किसकी बातों में है ज्यादा दम। ग्रेटर कैलाश जो जीकी के नाम से मशहूर है। यहाँ की सियासी नब्ज को समझने से पहले एक बार इसे देख लें, क्योंकि दिल्ली ही नहीं एनसीआर में यहाँ पर रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है। ग्रेटर कैलाश में किराए पर भी फ्लैट लेकर रहना भी शान की बात कही जाती है। यहाँ की सियासी सेहत की पड़ताल करने से पहले चुनाव के मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के बारे में जानिए। 2020 के चुनाव में सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की शिखा राय थी, जो करीब 17,000 वोटों से हार गई थी। इस बार फिर सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की शिखा राय मैदान में है, तो कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराने की चुनौती है। ग्रेटर कैलाश में हुए अब तक 4 चुनावों में 3 में जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी कामयाबी के शिखर पर है, तो विजय कुमार मल्होत्रा की वजह से इस सीट से भारतीय जनता पार्टी का एक भावनात्मक नाता भी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 59,000 से ज्यादा वोटों पर जीत मिली थी इस हिस्से में, जबकि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 41,500 वोटों से ही इस सेगमेंट में संतोष करना पड़ा था। इसी वजह से बीजेपी की उम्मीदें बड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी खाता खोलने को बेकरार है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली से बिल्कुल पास होने की वजह से इसे एक खास पहचान मिली हुई है। ये दिल्ली में रईसों के लिए स्थापित की गई तीसरी कॉलोनी थी, जो लुटियन जोन के बाहर बसाई गई। ग्रेटर कैलाश भले ही रईसों की बस्ती हो, लेकिन इस विधानसभा में हर तबके के लोग रहते हैं। लगातार 3 चुनाव फतह कर चुके सौरभ भारद्वाज जीत का चौका लगाने के लिए जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं, लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जीत का चौका लगाने के इरादे से सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से ग्रेटर कैलाश से चुनावी मैदान में है। ऐसा क्या क्या काम किया है नेताजी जो दोबारा पब्लिक के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे? पब्लिक को अपना ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले, जिस तक पहुंच के वो अपनी परेशानी कह दें, और फिर काम कितने होते हैं नहीं होते हैं पब्लिक उसको समझती है। आपको पब्लिक 100 काम बोलेगी, अगर आप 80 भी कर दोगे ना, पब्लिक उसको 100 मान लेती है। 3 बार से लगातार आप जीत रहे हैं, तो इतनी सारी फ्री की योजनाओं करने का ऐलान आखिर क्या चुनाव के ऐसे पहले लग रहा होड़ लग गई है? देखिए अब ये तो सबके ऊपर है। आप ये फ्री चीज़ें बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर सकते हैं, आप उनके 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर सकते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, या आप कुछ हज़ार करोड़ इस जनता का जो इन्हीं का दिया हुआ पैसा है इनको वापस दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, जो डबल इंजन की सरकार अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। एक तो वो वजह है, दूसरी चीज कथित शीश महल का मुद्दा, हर जगह वो उसका एक मॉडल रख रहे हैं, हर इलाके में, चाहे आपका हो चाहे आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों का हो। और कहा जा रहा है जो आम आदमी बनने का दावा करने आए थे उन्होंने कितना नाटक किया और खुद के ऊपर कितना पैसा खर्च करके शीश महल बनवा लिया। देखिए ये सब जो है ना राजनीतिक बयानबाजियां हैं, पब्लिक को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 4 चीज़ें दूंगा।
अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम भी वही 4 चीजें देंगे जो अरविंद केजरीवाल देंगे। 2500 रुपए महिलाओं को देने का। अब वो कह हालांकि लाडली बहना योजना इसका वो जिक्र अब वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं थी हम वो योजनाएं चालू रखेंगे। तो अगर योजनाएं अरविंद केजरीवाल की ही चलानी है तो अरविंद केजरीवाल ही चला लेंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है। पेशे से इंजीनियर रहे सौरभ भारद्वाज केजरीवाल सरकार की पहली कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 2017 में सौरभ भारद्वाज तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने ईवीएम हैक करने का दावा किया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया था। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के कथित शराब घोटाले में फंसने के बाद सौरभ की कैबिनेट में वापसी हुई थी। 2023 में इन्हें स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। पार्टी के बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज की चुनौती अपनी जीत का स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की है। वहीं बिजली के तारों के जाल जैसे मुद्दे अभी भी उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यहाँ पर तारों का बहुत मकड़ जाल देखने को मिल रहा है जिन गलियों से आप गुजर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई, क्योंकि ये हादसों को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे काम जो हैं हमें इन गाँवों के अंदर करने बाकी हैं। उसके अंदर ये भी एक हमारे गाँव के अंदर जो है, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, मकानों के अंदर गलियों के बीच में जगह कम है, तो ये तारों वगैरह की जो है समस्या रहती है। मगर अभी इससे पहले और कई सारे काम जो हैं इन गाँवों के अंदर हमें करने हैं और कोशिश ये है कि इनको अच्छे से अच्छा जो है बाकी कॉलोनियों की तरह इनको भी बनाया जाए। रेडर की इलेक्शन राइड जब ग्रेटर कैलाश में आगे बढ़ी तब हमें बीजेपी की उम्मीदवार शिखा राय कैंपेन करते हुए मिल गई। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाकर वोट मांग रही हैं? चित्रा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद GK2 में रहती हूं और जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है ना और जो MLA के जुरिस्डिक्शन के काम होते हैं, एक भी नहीं हुआ। सीवेज सिस्टम, पानी, जो पाइपलाइंस का सिस्टम, पानी का यहाँ 2, 3, 4 घंटे भी मिल जाए GK2 को पानी, रोड्स की बुरी हालत है। आपके सामने सौरभ भारद्वाज हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वो 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, मंत्री भी वो आम आदमी पार्टी की सरकार में रहे हैं। तो फिर उनसे मुकाबले के लिए आपको लग रहा है कि ये कामकाज गिनाकर, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर जाकर वो कह रहे हैं कि 10-11 सालों में हमने दिल्ली को बदलने का काम किया, खासतौर से गरीबों की वो बात करते हैं। देखिए, दो बातें उन्होंने अपने इस सारे उसमें करी हैं। एक, उन्होंने केजरीवाल जी को अपने पोस्टर से ही हटा दिया, एंड सेकेंडली वो उन्होंने एक ही प्लैंक रखा है, भाई मुझे सब प्यार करते हैं। उन्होंने अपने काम की, सौरभ भारद्वाज ने कभी किसी पोस्टर, किसी होर्डिंग में नहीं कहा कि मेरे काम मेरी पहचान है या मेरे काम से मुझे वोट दो। तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि उसके पीछे इसका मतलब क्या है। तो ये महिला वोटर्स GK की किधर जाने वाली हैं? उनको एक कंफर्ट जोन है मेरे साथ। एक महिला होने के कारण, मैं 2 टाइम की काउंसलर हूँ, तो मेरे अपने एरिया में भी मैक्सिमम जो है वो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे विधानसभा की महिलाएं मुझे सबसे ज़्यादा वोट करेंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जीत रही हैं, लग रहा है, उम्मीद है। बिल्कुल 100%। शिखा राय के अपने दावे हैं, लेकिन क्या सरकारें भी यहाँ के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं? इस सवाल का जवाब देने हम ग्रेटर कैलाश के दादा मुखराम चौक जा पहुँचे। दादा मुखराम चौक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। GK में बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इनसे जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है? अभी इन्होंने जो है, केजरीवाल जी ने एक बात बोली है कि किराएदार जो हैं वो बिजली का बिल नहीं देंगे और पानी का बिल नहीं देंगे। यहाँ खेती और क्यारी तो है नहीं, खेत क्यार तो अब है नहीं, किराएदारी ही है। तो उस पर मकान मालिक के ऊपर सीधा लोड डाल दिया इन्होंने कि मकान मालिक ही भरेंगे सारा बिजली का बिल और वो यूज़ करेंगे। ये बुरी बात है। और यहाँ पे जो है हमारी जो कैंडिडेट उम्मीदवार है शिखा राय, वो बहुत अच्छी प्रत्याशी है और वो 101% जीतने जा रही है और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। काम शिखा राय जी ने अच्छा किया है, करा। सौरभ भारद्वाज ने काम अच्छा है। सौरभ भारद्वाज ने अच्छा काम किया है? उन्होंने भी किया करा, पर जीत तो बीजेपी की होगी। जीत किसकी होगी? बीजेपी की होगी। भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? बस दिल से बीजेपी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में पॉश कॉलोनियां ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ कुछ गांव और अवैध कॉलोनियां भी हैं। वोटरों की संख्या गांव और अवैध कॉलोनियों में ही सबसे ज्यादा है। इसीलिए गांव के वोटर ही पिछले कई विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पॉश कॉलोनियों में पंजाबी और वैश्य वर्ग की आबादी है।
शाहपुर जाट में जाट और जमरूदपुर में गुर्जरों का दबदबा। सावित्री नगर में दलित करीब 30% हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में ब्राह्मण समाज का भी अच्छा खासा प्रभाव है। शाहपुर जट गांव में हम हैं। जीके का ये इलाका है और यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़ी रिहायशी इमारतें दिखाई दे रही हैं, तो तारों का जंजाल भी किस तरह से यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर जहाँ तक आप नजर डालेंगे सिर्फ तार ही तार आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पतली सी संकरी गली है, लेकिन तारों का ये जंजाल यकीनन यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के ये तमाम झंडे भी आपको दिखाई दे जाएंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि साफ सफाई का जो मुद्दा इस वक्त जीके के हिस्से में बन रहा है, क्या ये झाड़ू वहां पर चल पाएगी या इस बार कोई और बाजी मार ले जाएगा। इन उलझे तारों की तरह ही यहाँ की सियासत भी उलझी हुई है, लेकिन पॉश कॉलोनियां हो या गांव, सभी के मुद्दे एक जैसे। सर, जीके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है, गली नालियों के जो गाद भरी रहती है उसको निकाल कर नहीं फेंकते हैं। देख लो, तारों का जंजाल भी बहुत ज्यादा है इस पूरे हिस्से में। तारों का भी इनको एक और अल्टरनेटिव ही नहीं है इसका, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये बताइए किस पार्टी का जोर चल रहा है? देखो, यहाँ तो सौरभ भारद्वाज जी का ही रहेगा, क्योंकि चिराग दिल्ली और शाहपुर जट दोनों गांव साथ साथ के हैं। इन दोनों का आपस में भाईचारा है कि भाई करवाएंगे जरूर ये। ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक में कई तरह के खुदरा दुकानों के अलावा सबसे खास बाजार महिलाओं के लिए है। ये पॉश मार्केट खरीदारी के लिए लंबे समय से महिलाओं की पसंदीदा जगह रही। नए नए फैशन और स्टाइलिश कपड़ों से लेकर जूते चप्पल से लेकर ट्रेंडी सैंडल तक ग्रेटर कैलाश के इस एम ब्लॉक मार्केट की खास पहचान रही। इसीलिए महिलाओं के मन में क्या चल रहा है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। महिला वोटर्स की पसंद कौन सी पार्टी है? बीजेपी। क्यों? बस हर चीज में अच्छी है। यहाँ पर कामकाज किया है अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में, सौरभ भारद्वाज ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने क्या काम किया है? कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कहा है कितने मुफ्त की योजनाएं चला दी हैं। ये क्या चला दो? बिजली पानी को लेकर मुफ्त कर दिया है। मुफ्त कर दिया है, टिकट कर दिया है, वो बस को आदमी से ढूंढे ले रहे हैं, तो वो तो बात तो वही पड़ रही है। महिलाओं के लिए तो फ्री टिकट है, तो वो बात तो वही पड़ रही है। फ्री महिलाओं को है। अब जेंट्स जा रहे हो बात है तो ढूंढे जा रहे हैं, तो वो तो बात वही पड़ रही है ना। हाँ, आपको लग रहा है कि केजरीवाल फिर आएंगे या बीजेपी आ जाएगी? अब देखो, ये तो कहते नहीं, ये तो नसीबी सौदा है, कौन आएगा। अरविंद केजरीवाल ने काम वाम करवाया है 10 साल में, सौरभ भारद्वाज ने हाँ जी, करवाया है। तो इस बार लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से जीतेगी झाड़ू वाले या बीजेपी जीत जाएगी? मतलब जो काम करवाएगा उसी को हमारी पेंशन बनवाई है, उसी को देंगे वोट। किसने पेंशन बनवाई है? ये केजरीवाल ने। केजरीवाल ने पेंशन बनवा दी है आपकी, तो पैसे आ रहे हैं? हाँ। कितने पैसे आते हैं? 2500। चुनाव दर चुनाव केजरीवाल नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इस बार भी बिजली पानी के अलावा महिलाओं, छात्रों, किराएदारों के बाद सफाई कर्मियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसकी मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने का मजबूर हैं, लेकिन ये फ्लैटों में नहीं रह सकते। ग्रेटर कैलाश के मुद्दों को अगर खंगाल कर देखें तो खस्ता हाल सड़कें, गलियों में तार, गंदगी, स्कूल, हॉस्पिटल के पास अतिक्रमण, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, पार्किंग और झुग्गी प्रमुख हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के केंद्र में इस बार महिला मतदाता हैं। पिछली बार के चुनाव में दिल्ली के 70 में से 31 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर वोट किया था। ऐसे में शिखा राय को पूरी उम्मीद है कि ग्रेटर कैलाश से भारतीय जनता पार्टी की ही उम्मीदवार विजयी होंगी, क्योंकि महिला वोटर्स उनकी तरफ चली जाएंगी। तो दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में जो कामकाज दिल्ली की सरकार की ओर से किए गए हैं उसके आधार पर यहाँ पर डाले जाएंगे वोट। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कहां पर रहेगी खड़ी? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन 5 फरवरी को दिल्ली में डाले जाने हैं वोट। आप यहां के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी के लिए रेडर की इलेक्शन राइड में दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य चौहान,
और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।